चलिए आज हम बात करते हैं रुद्राक्ष बाबा से, जिन्होंने 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं अपने शरीर पे। बाबा थोड़ा आप एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और हमारे दादा गुरु जी के नाम सभापति प्रेम गिरी जी है, जो जूना अखाड़े का वर्तमान अध्यक्ष है। तो बाबा ये आपकी जो तपस्या है, साधना है, इसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए। रुद्राक्ष के जो आप धारण किए हुए हैं। ये जो मैं श्रृंगार 2010 से कर रहा हूँ और ये शिव साधना है, शिव की भक्ति है, वही समझ के मैं कर रहा हूँ। ये जो हमने अपने इच्छा से नहीं किया श्रृंगार, ये जो हमारे दादा गुरु जी है सभापति प्रेम गिरी जी महाराज, उसने हमको दिया श्रृंगार करने को। मैं जब से श्रृंगार कर रहा हूँ। जी, जो आपका रुद्राक्ष है इसकी कोई संख्या भी है या आपने माला? ये जो है 1.25 लाख दाने की 1.25 लाख दाने की बनी हुई है। आपकी जो साधना है वो किस तरह की साधना होती है, क्या आपकी दिनचर्या होती है, उसके बारे में भी हम दर्शकों को बताना चाहते हैं आप। मेरा दिनचर्या ऐसा होता है, सुबह मैं सो के उठता हूँ, फिर नहाता हूँ, धोता हूँ, फिर पूजा पाठ पे बैठता हूँ, फिर 10-11 बजे मैं खाना खाता हूँ, फिर खाना खाने के बाद आधा घंटा आराम करता हूँ, फिर अपने आसन पर बैठता हूँ और जो है जब सोने लगूंगा फिर मैं अपना श्रृंगार उतार के फिर मैं सोता हूँ। ध्यान आदि करते हैं, साधना करते हैं, कितने घंटे का आप ध्यान मान करते हैं? ये जो है ध्यान जो है, अभी तो ध्यान तो यहाँ लगता नहीं है, वैसे ध्यान भी लगाता हूँ मैं। जी 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 जी। हाँ, कुछ देर पद्म आसन पर बैठता हूँ, सिद्ध आसन पर भी बैठता हूँ। जी। तो अभी आप जब यहाँ से जाएंगे दूसरे स्थान पे, तो आपका कौन सा स्थान रहेगा, निवास स्थान? मैं यहाँ से अभी जाऊँगा काशी बनारस, वहाँ जूना अखाड़ा बड़ा हनुमान घाट के बगल में ही मेरा तंबू लगेगा। जी जी। और वहाँ जो है मैं 1 महीना वहाँ शिवरात्रि तक रहूँगा। जी जी। और शिवरात्रि के स्नान करने के बाद होगा तो होली वहीं हो खेलते हैं, नागा बाबा भी। अच्छा, मसान की होली आप खेलेंगे? हाँ जी। मैं भी इस बार हो सकता है पहुँचूँ वहाँ पे। आइए, आप सबका, हाँ, आप सबका स्वागत है। हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं, आप आइए, आपका हमारे तरफ से स्वागत रहेगा। और ये महाकुंभ है, कुंभ में जो है हम सब जो भी साधु संत है, कंदराओं में, गुफाओं में, मठ में, मंदिर में, जो भी देश विदेश में है, वो सब एक जगह होते हैं जी। और सब अपनी अपनी प्रदर्शन करते हैं, अपनी तपस्या, अपनी भक्ति, और उससे समाज आते हैं, दर्शन करते हैं ना, और आशीर्वाद, हमारा काम है आशीर्वाद देना। जी। तो आशीर्वाद देते हैं। ये बाबा जी रुद्राक्ष पहनते हैं, भस्मी चढ़ाते हैं, चंद्रमा डालते हैं। 1.25 लाख रुद्राक्ष के दाना है, कभी कम हो जाता है, बट जाते हैं। अच्छा। और कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। तो ये हमारे शिष्य हैं जी। 15 साल से ये रुद्राक्ष धारण करता है। 15 साल। 2010 में ये संन्यास धारण किया था। तो 6 महीना हम केदारनाथ रहते हैं। जी बाबा। वहाँ हमारी गुफा है साधना की। अच्छा। तो ये भी 6 महीने कुछ समय हमारे पास वही रहते हैं। अच्छा। विशेषतर इसका तप है जी। ये तपस्या कर रहे हैं। जी। तपस्या में क्या क्या कर रहे हैं इनका विशेषतर ये जो है रुद्राक्ष पहनना, भस्मी धारण करना, चप्पल नहीं पहनना ना, सिले बस्तर नहीं पहनना, और इसी तरह ये रहना। हाँ, ये इसका तप है, तपस्या है ना? साधना के नियम है। हाँ, साधना के एक नियम है। उन नियमों के हिसाब से 41 दिन तक यहाँ महाकुंभ में दर्शन दे रहे हैं और वो साधना भी चल रही है साथ साथ एक तरह ना। पर डे का इसका शाम सुबह का नित्य कर्म है। तो अभी मेला में थोड़ा समय ज्यादा कर लेते हैं, रात के 12 बजे तक यहाँ के पब्लिक आते हैं। तो उसके लिए बैठना पड़ता है। जी बाबा। हमारे तपस्या को आकर्षण करके या आपको अच्छा लगता है जी। तो आप विशेष से विशेष आइए, आशीर्वाद लीजिए। तो हम लोगों का काम रहा कंदराओं में, गुफाओं में रहना। जी। और तपस्या भजन करना। तो हमारा पर दिन वहाँ एक गुफा है हमारी, 30 साल से ऊपर हो गया मुझको उस गुफा में साधना भक्ति करते हुए। हमारे जो सनातन धर्म के जितने भी साधु हैं, संत हैं, वो सब एक जगह रह करके सनातन के विकास के लिए विचार वर्ष करते हैं, दर्शन देते हैं, और फिर यहाँ का काम करने के बाद फिर हमें जहाँ जिसको जाना है वहाँ चले जाते हैं, वापस अपने उसी स्थान पे चले जाते हैं। तो यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि 41 दिन तक एक ऐसा संगम है यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का ही संगम नहीं है। ये जो महाकुंभ है, ये श्रद्धालुओं का, संतों का, महात्माओं का
उन सब का भी एक संगम है। उन सब का संगम है। हाँ। अब ये देखो, कोई विदेश से आया है, हाँ और कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, जी, कोई माँ बेटी मिल के आया है, जी 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 कोई मतलब अपने रिश्तेदारों के साथ आया है जी जी जी। ना? हाँ। एक समागम, संगम है ये भी। मिलना जुलना, हाँ, ये सब आपस में प्रेम व्यवहार से हाँ। आना। मेरा ये संदेश है आप सबको, आप सब खुशी खुशी आइए, गंगा स्नान कीजिए, साधु संतों का दर्शन कीजिए। यहाँ से काशी तक हम लोगों का मेला रहेगा, और आखिरी मेला हम काशी में होली खेलेंगे मसान में, और चल देंगे कैलाश। देखिए दोस्तों, बाबा ने आपको महाकुंभ में निमंत्रण दिया है, और इसके साथ साथ आपको मसाने की होली जो कि काशी में खेली जाती है उसके लिए भी निमंत्रण दिया है। तो साधु संत आपको बुला रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि साधु संत हमें जीवन में मिले हैं। हम इस भारत की धरती पर पैदा हुए हैं, ये हमारे धर्म की खूबसूरती है। साधु संत आपको धर्म से जोड़ते हैं, वो आपको उसके बारे में बताते हैं। जब आप पहला कदम लेते हैं कि आप साधु संतों तक आते हैं, उस तीर्थ नगरी में आते हैं, ये एक पहला चरण होता है, एक पहला कदम है। इसके बाद आप दूसरा कदम उठाएंगे कि आप अपना जप तप ध्यान योग जो भी कुछ करना चाहते हैं वो शुरू कीजिए उसके बाद से। इसी तरह आप उसमें एक एक कदम पर आगे चढ़ेंगे, इसी तरह आप ईश्वर की भक्ति में शक्ति में विलीन हो जाएंगे। जय श्री केदार, हर हर महादेव।